सोचिए आपके जो यूपीआई पेमेंट्स हैं अब वो बिल्कुल पिन फ्री हो जाए तो आपको नहीं लगता कि इससे आपकी जो एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पेमेंट है वो काफी ज्यादा ईज अप हो जाएगी। सो उसी रिस्पेक्ट में आरबीआई और एनपीसीआई अलॉन्ग विद फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स एक बहुत ही मेजर अपडेट लेकर के आए हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में आपके जो अब यूपीआई पेमेंट्स होंगे वो आप काफी इजीली बिना पिन के इस्तेमाल के कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस अपडेट के साथ आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म कहलाया जाएगा, इसीलिए आज हम इसको इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब ये जो हमारी एक्चुअल न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्या। तो अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेजर अपग्रेड अनाउंस किया है, जिसकी रिस्पेक्ट में हमारा जितना भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सिस्टम है वहाँ पे मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अक्टूबर 8 2025 से ये चेंज रोल आउट हो चुका है, जिसकी रिस्पेक्ट पे आपके जितने भी पेमेंट्स है अब आप सिर्फ अपने बायोमेट्रिक्स यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट की मदद से ऑथेंटिकेट कर सकते हो। गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि जितने भी हमारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट है उनको भी हम ईज अप कर पाए, जिससे कि हमारा पूरा जो ऑनलाइन इकोसिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। ये सारे जितने भी मेजर्स है वो अनाउंस किए गए थे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में, जो कि अभी मुंबई में हुआ था, जहाँ पे ये सारे जितने भी अनाउंसमेंट है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और एनपीसीआई ने मिलकर किए हैं। तो अगर हम बात करें कि इस पूरी अपडेट की हाइलाइट्स क्या है, तो बेसिकली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जिससे कि आप पिन फ्री ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, जिससे ऑफ कोर्स एक सिक्योरिटी लेयर एडअप हो जाती है, क्योंकि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म्स में चेक किए जाएंगे बायो बैंक्स। यहाँ पे आधार इंटीग्रेट करने की भी बात की जा रही है, जिससे कि आप 5000 तक के ट्रांजैक्शंस अभी फिलहाल अपने बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से ही कर पाओगे। इसी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो अगला चेंज जो टारगेट किया जा रहा है वो कार्ड पेमेंट्स के एस्पेक्ट में किया जा रहा है, जिसमें जो भी आपके रेकरिंग पेमेंट्स हैं या स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो आप इजीली कर पाओगे, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और आपकी स्पीड और कन्वीनियंस फॉर द ऑनलाइन शॉपर्स बेहतर हो जाएगी, जहां पे आप बिना ओटीपी के इस्तेमाल के अपने कार्ड पेमेंट्स भी कर पाओगे। सो इसकी रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि डिजिटली कितने बड़े चेंजेस हम लोगों को मेजरली देखने को मिल रहे हैं, और इन सारे सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेहतर के लिए ही हैं ये हमारे। कैसे? हमारी जो पूरी सिक्योरिटी की एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा इन्हांस हो जाएगी, इससे हम लोग इजीली यूज कर पाएंगे जितने भी हमारे एल्डरली और रूरल पॉपुलेशन के लोग हैं, क्योंकि बार बार पिन डालने से बेटर है अपना फेस रिकॉग्नाइज करना या फिंगरप्रिंट की मदद से ट्रांजैक्शन कर लेना। काफी स्पीडी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे हमारे, और हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम ले पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बन जाएंगे ऐसे पहले पेमेंट मोडालिटी जो कि सेमी लिटरेट सिटीजन्स को भी काफी ज्यादा फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम डेटा प्रोटेक्शन की अगर बात करें, कंसेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिसको सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स हमको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जैसे कि शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रेजुअल रोल आउट कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को, कि हम पायलट फेज में जो स्टडी है उसको स्टार्ट करें। मीडियम टर्म में अगर हम बात करें तो हम ओटीपी फ्री स्मॉल वैल्यू कार्ड पेमेंट्स को बेसिकली एक्सेसिबल बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम इन सबको यूनिफाई करके बेसिकली एक यूनिवर्सल इंटर ऑपरेबिलिटी का सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स सिक्योरिटी से बैक्ड अप हो, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखो तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन की वजह से इंडिया जो है वो फाइनली एक फुली फ्रिक्शनलेस पेमेंट इकोसिस्टम की ओर बढ़ता आपको दिखाई देगा, जो कि ऑफकोर्स रीइंफोर्स करेगा हमारे इंडिया की लीडरशिप को ग्लोबल फिनटेक इनोवेशंस में। सो इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडिया के जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनकी पूरी जर्नी एक नए फेज में अब एंटर करने जा रही है, जिससे हम ये सारे पेमेंट्स फास्टर तरीके से, सिंपलर तरीके से और सेफर तरीके से कर पाएंगे। गवर्नमेंट का जो ये मूव है वो रिफ्लेक्ट करता है अ विजन फॉर अ सिक्योर, इंक्लूसिव एंड ट्रैक ड्रिवन इकोनॉमी, जिसकी रिस्पेक्ट में हम इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी को मिलाने की बात कर रहे हैं, जिससे ऑफ कोर्स हम मेजर चेंजेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्राइव करेंगे। सो इसी के रिस्पेक्ट में ये जो अपडेट थी वो इतनी ही थी। आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस अपडेट के बारे में, और अगर आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ये जो हमारा 19999 का ऑफर है फॉर बीइंग अ प्लस लर्नर वो खत्म हो जाएगा 11 अक्टूबर को। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, क्योंकि हम मेंस के लिए अलग, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव के लिए अलग
ऑफर्स लेकर के आए हैं। बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं और अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो कि अनअकैडमी आप सभी के लिए जस्ट बिफोर द एग्जाम लेके आया है वो आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि 9 और 10 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। अभी के अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि दोनों ही पेपर का अगर आप लेवल देखो तो वो सिमिलर ही रहता है। एंड अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप मेक श्योर कर सकते हो टू यूज द कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू योर UPSC CSC एग्जामिनेशन। सो यस, लेट्स क्रैक इट।